ये आपको जलन होती है? आप लॉजिकल पॉइंट्स पे जब हम बात करते हैं, आपको तकलीफ क्या है? हैं? आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इस प्रकार की बहस बहुत चलती है सड़कों पर, जाके पकड़ लीजिएगा। सीधे तौर पे आज कहता हूं कि अगर देश की हालात श्रीलंका के जैसे होते हैं तो उसका जिम्मेदार भाजपा नहीं है, इस देश की जनता। मोहित जी, आपने देखा होगा मीडिया में अब मनोरंजन हो गया, डांस चलने लगा रिपोर्टिंग के साथ, कैसे देखते हैं? मैं तो आपसे पहले ही कहता था मीडिया के अंदर सिर्फ एक कमी थी और वो थी बंदर की। ये पूरा ढोल ताशे तो सब बजाते ही हैं, और आप देखिए मीडिया की कितनी किरकिरी हो रही है, वो यहाँ से लेकर पूरा नाच डांसता दिखा रही हैं, और लोग उसमें सॉन्ग एडिट कर करके उसमें करे जा रहे हैं। देश इतनी बदहाल स्थिति से जूझ रहा है और मीडिया अपने कर्तव्य दिखा रही है। तो मैं लोगों से अब कहना चाहूंगा कि लोग जो कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो देखते थे या तमाम जो चीजें देखते थे कॉमेडी के लिए, अब वो उनकी जगह मीडिया को भी देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया में भी अब कॉमेडी ही चल रही है, हंसी मजाक और तमाशा ही चल रहा है, और खासकर उसका श्रेय जाता है सबसे ज्यादा, और वो है रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को। उनों के पास में तो कुछ ऐसी कला है कि उनको देख के तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि बंदर भी शर्मा जाएंगे। कुछ इस प्रकार की कला है, उनों के पास मुद्दे होते नहीं है, कुछ इसी प्रकार की उनकी हरकतें हैं जिनको देख के वो टीआरपी स्कैम घोटाला करते हैं, टीआरपी घोटाला करते हैं और टीआरपी बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या आप सोशल मीडिया को भी यही करना होगा? सोशल मीडिया भी कर सकता है ऐसा, लेकिन अगर उसका ईमान जिंदा है तो वो ना करे इस प्रकार की हरकतें, लेकिन जिसका ईमान जिंदा नहीं है तो भैया टीआरपी के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। नहीं, जनता नहीं देखती, जनता तो उसको मनोरंजन के तौर पर उनके अंदर सॉन्ग एडिट कर करके, सॉन्ग लगा के, गाने लगा के व्हाट्सएप स्टेटस लगा रही है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही है। आप देखते हैं ना? नहीं, मैं तो नहीं, क्या अब आंखें थोड़ी बंद कर लूंगा, जब सामने आया तो देखा तो सभी ने देखा, आपने भी देखा, तभी तो आपने सवाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद जिस तरीके से देश की राजधानी में बुलडोजर चला है, ये साफ दर्शाता है कि देश की सरकार अब कोर्ट और न्यायपालिका के जजमेंट से भी नहीं डरती है। और जिस तरीके से आप ये देख रहे थे कि भैया एक जो ड्रामा शुरू कर रखा था जिसमें कहते थे ये लोग कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, अब हिंदुओं के घर भी खतरे में है। मैं आपको जहांगीरपुरी की आज की घटना बता दूं, जहां पर एक हिंदू परिवार के हैं गुप्ता जी, उनकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया और वो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे कागज हैं। और इसको लेकर एक नेता ने जो है वो एक ट्वीट भी करा है, टिप्पणी भी करी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। तो वही वाली कहानी है कि आज हम एक पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं, जिस मुर्गे को बाहर निकाला जा रहा है सिर्फ वही चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के मुर्गों को नहीं काटा जाएगा, सबको मारा जाएगा, सबको पीटा जाएगा, नंबर सबका आएगा इस भाजपा की लिस्ट में, नाम सबका है, किसी का पहले है तो किसी का बाद में है। तो आप देख लीजिए कि बुलडोजर चल रहा है तो हिंदुओं के घरों पर भी चल रहा है बुलडोजर, तो काय बात का हिंदू सुरक्षित है? किसको? क्या आप एक सुनिए मेरी बात, मेरे को लगता है कि आपका ना पत्रकारों का जो है वो बहस करने की गंदी आदत हो चुकी है, आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप एक बात नहीं, आप एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे ही नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई करप्ट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी लीडरों के मकान है वो नक्शे से बने हुए हैं? बताइए, लगाऊं मैं आरटीआई से पता चल जाएगा। पत्थर फेंकेंगे उसके घर पे तो चलेगा ही। अरे पत्थर फेंकने वालों पे क्या बुलडोजर या अवैध घर पे बता रहे हैं, और वो कह रहा है कि गुप्ता जी की मेरे पास में पूरे कागज हैं, अवैध घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है। अरे हाँ, गुप्ता जी हैं भैया। अच्छा। गुप्ता जी हिंदू नहीं होते हैं क्या? या फिर अब भाजपा को समर्थन देने वाले हिंदू होते हैं? जो मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया, मंदिर का छोड़ा गया, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन हिंदू का घर भी ढाया गया और मुसलमान का भी घर ढाया गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शिकार सभी का किया जा रहा है। बट एक तरफा कार्रवाई होती है, अब दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। नहीं, अगर दो तरफा कार्रवाई होती तो मस्जिद मंदिर दोनों का तोड़ा जाता, लेकिन मंदिर और मस्जिद जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा है, वो एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल स्टंट है। आप उसको माइंड से सोचिए ना, कि आप अपने माइंड पे जोर नहीं देते हैं, आपका दिमाग सोचने की क्षमता खत्म कर चुका है बीजेपी के आगे। पॉलिटिकल स्टंट आप ये समझिए। लेकिन वहां पर गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चला। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर देश की कानून की कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी आईपीसी कौन से सेक्शन में लिखा है? और पहली बात, अगर बुलडोजर, अब आप ये समझिए कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति अगर एक पत्थर फेंकता है तो उसकी सजा पूरा परिवार भुगतेगा। मतलब अगर कोई अपराधी है तो अब उसकी सजा उसकी माँ भी भुगतेगी, उसकी बहन भी भुगतेगी, उसका भाई, उसका पिता, सभी लोग भुगतेंगे, क्योंकि बुलडोजर चलेगा घर पे तो बेघर होंगे, और बेघर होंगे तो सभी लोग होंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि मैं खुद कानून का छात्र हूं, और कानून ये कहता है कि जिसने अपराध किया है सजा उसको मिलनी चाहिए। गेहूं के साथ घुन क्यों पिसना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर अपराध जिसने किया है तो उसको सजा दी जाए। सभी के घरों पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? जो अपराधी हैं, जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर ना चलाया जाए। बुलडोजर नहीं वाले अपराधी नहीं है क्या भैया? पत्थर मारने वाले अपराधी हैं, लेकिन कानून ये थोड़ी कहता है कि आप उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। ये कानून कहता है क्या? कानून ये कहता है कि आप उसको फांसी की सजा दे सकते हैं, आप उसे उम्र कैद दे सकते हैं, आप उसको जो भी सजा का प्रावधान है, 2 साल 3 साल की सजा का जो भी प्रावधान है, या फिर जो भी उस पर जुर्माना है वो आप लगा सकते हैं। बताइए ना। कोर्ट की बात भी नहीं मानी गई ना, कोर्ट ने मना किया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी एमसीडी वहाँ पर बुलडोजर चलाती रही। तो भाई आप ये सीधे तौर पे समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आगे किसी की नहीं सुनती है, और प्रधानमंत्री फर्क नहीं पड़ता रद्दी भर, वो तो घूमने से फुर्सत हो, फ्री हो,
तब उनको समझ में भी आया कुछ। मुख्यमंत्री तो वो तो केजरीवाल अभी भी जो है वो तो अभी भी चुनावी बिगुल बजा रहे हैं गुजरात में जाकर। आप केजरीवाल देख पे रहे हैं 2 सवाल दिवसीय उठ रहा गुजरात की यात्रा पे हैं। केजरीवाल पे सवाल उठ रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, सेंटर की गवर्नमेंट किसके अंडर है? पुलिस किसके अंडर आती है दिल्ली के अंदर? बता दीजिए आप मुझे। एमसीडी में इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है? सीधे तौर पे आप देखिए बुलडोजर कौन चलवा रहा है, यानी एमसीडी में बीजेपी है तो बीजेपी चलवा रही है, पुलिस इनके अंडर आती है तो यानी बीजेपी है। तो आप सीधे तौर पे समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कल भी गौतम गंभीर जो है उनकी टीम का मैच हो रहा था लखनऊ का, वो तो कल भी बैठे होते हैं मुंबई में, वो हर मैच में स्टेडियम में ही नजर आ रहे हैं बैठे हुए। उनको दिल्ली का सांसद पता नहीं किसने चुन दिया और दिल्ली की जनता को इतना भी समझ में नहीं आता। आप ये समझिए बीजेपी के नेता ऐसे हैं कि जो अगर दूसरी पार्टी में रहेंगे तो भैया या किसी भी पार्टी में रहेंगे, अगर बीजेपी में है हिंदुओं के पास जा रहे हैं तो तिलक लगा के पहुंच जाएंगे हमें हिंदुओं के नाम पे वोट दे दो, मुसलमान के पास जाएंगे तो कहेंगे हमें अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। क्या देश की जनता की अपनी खुद की नजर खराब हो गई है कि उनको राजनेताओं की नजर से देखना पड़ रहा है? क्यों राजनेताओं की नजर से देख रहे हैं? अपनी खुद की नजर से देखिए और जो सही है उसको सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। क्या आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है? तो बोल रहे हैं गृह मंत्री के घर पे चलवा दो बुलडोजर, तब जाके सुधरेंगे। गृह मंत्री के घर पे कैसे चढ़ जाए? गृह मंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ पर गृह राज्य मंत्री के घर पे नहीं चलता है। भैया आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द किया, अब तक उनके घर पे नहीं चल रहा है बुलडोजर। तो आप समझ लीजिए जब गृह राज्य मंत्री के घर पे नहीं चल रहा है, टेनी के घर पे, तो आप सोच लीजिए गृह मंत्री के यहाँ कहाँ मतलब आप चलेगा? ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका पे सत्ता भारी है। बिल्कुल डेफिनेटली न्यायपालिका पे सत्ता निश्चित तौर पे भारी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन इस देश के जज, इस देश की जुडिशरी अपने पे आ गई ना, तो जज के आगे किसी की नहीं चलती है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, कोई भी हो, न्यायपालिका के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। और जिस दिन ये न्यायपालिका अपने एक्शन में आ गई ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गृह मंत्री हो चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो, सबके खिलाफ एक निष्पक्ष कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ न्यायपालिका को तत्काल कोई एक्शन लेना होगा कि न्यायपालिका के कानूनों का कैसे उल्लंघन हो रहा है। मोहित शर्मा, एक तबका ऐसा भी है जो काफी खुश है कि बाबा की एंट्री दिल्ली में भी हो गई, यहाँ भी बुलडोजर बाबा चल रहे हैं। तो जनता जो है ना, अब आप ये सोच लीजिए वो गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चला है, अब उनका घर परिवार बेघर हुआ है। अब देखूंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ वो गुप्ता जी हैं, अब मैं देखूंगा कि ये कितने नफरती चिंटू हैं जो नफरत फैलाते हैं, जिन्हें नफरत फैलाने का इतना शौक है कि 500-500 रुपए में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब मैं पूछूंगा इनके आकाओं से और देखूंगा कि कौन कौन जाएगा गुप्ता जी के घर पे और जाके पहुंचेगा उनके घर पे राशन लेकर, और कौन हिंदू संगठन आएगा आगे, बीएचपी हो, बजरंग दल हो, कोई भी हो। देखूंगा कितने हिंदू संगठन आगे आएंगे और गुप्ता जी को उनका नया घर दिलवाएंगे। मतलब हिंदू देख लूंगा। सुरक्षित नहीं है, हिंदू भी खतरे में है, हिंदू भी क्या? सुरक्षित नहीं है मतलब। मुस्लिम संगठन भी तो है ना। अरे आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग खराब है क्या है? आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। वो जो गुप्ता जी हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है, ये बताइए। नहीं, आप एक मिनट रुकिए। आप क्या मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं इस मामले में? अरे आप एक बात मुझे बताइए, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना, तो आइए। हैं आपको बड़ी तकलीफ हुई, आपको मोदी जी के नाम से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी आपको जलन होती है। आप लॉजिकल पॉइंट्स पे जब हम बात करते हैं, आपको तकलीफ क्या है? हैं आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इस प्रकार की बहस बहुत चलती है सड़कों पर, जाके पकड़ लीजिएगा, कोई भी आपके सवालों का जवाब दे देगा। ऊट पटांग चीजें। आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि सीधे तौर पर अगर उसके घर पे बुलडोजर चला है गुप्ता जी के घर पे, आप कहते हैं ना कि हिंदू सुरक्षित है, लोगों के माइंड में सिर्फ यही चीज दर्शाई जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो हम उनको यह समझाना चाहते हैं कि भाजपा की नजर में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देगा उसकी सजा यही होगी कि या तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा या उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब दिल्ली के लोग भी सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि बुलडोजर अब यूपी से दिल्ली तक आ गया है। तो अगर आप भाजपा के सहयोगी हैं तो भी आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि आपको क्या चाहिए, बुलडोजर चाहिए या अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। हिंदुओं के राजनीति ब्रांड के है, मामले में यूपी सबसे ऊपर रहा है, देखिए, सबसे ज्यादा वो revenue यूपी निकलता सुन है। लीजिए, हिंदुत्व यूपी के चेहरे भी हैं। कौन सा जो हिंदुत्व के यूपी का चेहरे? मुख्यमंत्री अगर होता है, अरे वो प्रधानमंत्री हिंदुओं के अगर कह रहे हैं तो बनता आज गुप्ता जी के घर पे चला है बुलडोजर, आ जाए बचाने के लिए, आ जाए ना। गुप्ता जी को अपना दे दें, अपना वो दे दें मुख्यमंत्री आवास में ठहरा ले गुप्ता जी को। मंदिर बच गया, है दम? आप शर्मा जी, हैं? आपको कौन सा मंदिर तो मंदिर? बच गया ना। अरे मंदिर, अब एक बात मुझे बताइए, मैं ये भी देख लूंगा कि कौन उसको मंदिर के अंदर भी रख लेंगे। बताइए, आप एक बात मुझे बताइए, आपको मंदिर के अंदर ठहरा दूं आपके घर पे बुलडोजर चढ़वा के? ये बताइए ना, आपको मंदिर के अंदर ठहरा दूं? कैसी बात करते हैं? आपके पास जब कोई तथ्य नहीं, आप मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। आप ये समझिए कि मंदिर मस्जिद से भी थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचिए, मंदिर मस्जिद से भी ऊपर बहुत पॉलिटिकल कुछ है। पार्टियां मौन क्यों है, चाहे कोई भी हो, मौन क्यों है, आवाज क्यों नहीं उठाती है, आप डरती एक क्यों बात है? मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टियां क्या मुद्दा उठाएं? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तो यही उठा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी अगर बीच में आकर कोई विपक्ष बोल दे, विपक्ष में सीधे तौर पे कहता हूं, विपक्ष आके बोल दे तो ये लोग कहते हैं विपक्ष हिंदू विरोधी है, विपक्ष हिंदू विरोधी है, हिंदुओं के ठेका तो इन्होंने ले रखा है। तो देश की जनता को समझना होगा, और देश की जनता नहीं समझी तो बढ़िया है, अभी 105 104 पहुंचा पेट्रोल, पहुंच जाएगा 200 भी, और खरीदिएगा। फिर देखेंगे आप कितनी मेहनत करेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, और देखते हैं अगर यही हाल रहा तो आगे क्या देख रहे हैं? 6 महीना 1 साल बाद क्या स्थिति सुधरेगी? 6 महीना 1 साल बाद हमारी हालत, हम श्रीलंका के पायदान पे खड़े होंगे और उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदार इस देश की जनता होगी। मैं सीधे तौर पे आज कहता हूं कि अगर देश की हालात श्रीलंका के जैसे होते हैं तो उसका जिम्मेदार भाजपा नहीं है, इस देश की जनता है, इस देश की जनता है। और जब उनके बच्चे उनसे सवाल करेंगे ना कि जब इस देश की आर्थिक स्थिति डैमेज हो रही थी, जब ये देश गुलाम हो रहा था, तब आप बोल क्यों नहीं रहे थे, तब वो देखेंगे क्या बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।